जीवन में बदलाव वहीं से शुरू होता है दोस्तों, जब इंसान अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को और अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लेता है और उस पर काम करना शुरू कर देता है। बस बदलाव वहीं से शुरू होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम वृश्चिक राशि के लिए स्कॉर्पियो बहुत विशेष कार्यक्रम है, बहुत खास कार्यक्रम है। दोस्तों, आप सभी लोगों के सुझाव होते हैं। सबसे पहले तो आप सभी लोग कमेंट्स करते हैं, सुझाव करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत आप सभी लोगों का धन्यवाद, क्योंकि हर एक कमेंट्स पर रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन रीड करते हैं सबके कमेंट्स। और आप सभी का सुझाव था कि खूबियों पे तो हर कोई बात करता है, हर कोई बताता है, लेकिन जो कमियां बता दे, जो कमजोरियां बता दे, बस वही अपना होता है। तो आज दोस्तों हम चर्चा करेंगे कि वृश्चिक राशि ऐसी 5 आदतें, 5 कमियां कौन सी होती हैं जो आपको कल नहीं, आने वाले टाइम पे नहीं, आज नहीं, अभी और अभी, बिल्कुल अभी छोड़ देनी चाहिए। और अगर ये 5 आदतें जो आपके अंदर होती हैं, मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि बिल्कुल होती हैं, क्योंकि आपका जन्म हुआ है वृश्चिक में, वृश्चिक राशि में आपका जन्म हुआ है, तो जो उसके जो एलिमेंट्स हैं वो तो डेफिनेटली आपको मिलने ही मिलने हैं। तो चलिए आज चर्चा करेंगे कि ऐसी 5 आदतें जो वृश्चिक राशि में होती हैं जो आपको छोड़ देनी चाहिए। और अगर आपने छोड़ दिया या काफी कंट्रोल कर लिया, तो सबसे पहले आपके रिलेशंस में, आपके करियर में, आपकी फैमिली लाइफ में और आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत बहुत बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। चलिए जानते हैं कि ऐसे कौन से हैं वो 5 आदतें। दोस्तों, अगर आपकी स्कॉर्पियो राशि है, वृश्चिक है, तब तो आपको देखना ही है। लेकिन आपकी वृश्चिक राशि नहीं है और किसी की है फैमिली में, परिवार में, दोस्त में, यार में, तो शेयर जरूर करना है आपको। चलिए जानते हैं वृश्चिक राशि। इंटरेस्टिंग, 8वें नंबर की राशि होती है ये। जिनके राशि के स्वामी बनते हैं कौन? सेनापति मंगल। मंगल ग्रह इस राशि के स्वामी निकल कर आते हैं और इस राशि में जो है चंद्रमा नीच के हो जाते हैं। चंद्रमा इस राशि में नीच के माने जाते हैं। और जो वृश्चिक राशि है ये एक वाटर साइन है दोस्तों। अब सबसे पहले पहली मैं आपको बता देता हूं कि पहली आदतें क्या हैं आपके अंदर जो आपको छोड़नी चाहिए। वो है दोस्तों, जहां तक नहीं सोचना वहां तक सोचेंगे वृश्चिक राशि वाले। क्यों? क्योंकि इस राशि में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं। चंद्रमा का नीच का होने का मतलब है डेबिलिटेड हो जाना, और चंद्रमा हमारे मन के कारक हैं। यानी कि थिंकिंग्स पे ही कंट्रोल नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है थिंकिंग पे, और थिंकिंग बहुत ज्यादा है। इमोशनली कंट्रोल नहीं है, यानी कि लैक ऑफ इमोशनल। इतना इतना ज्यादा इमोशनली होते हैं ये, इतना इमोशनल होते हैं ये कि इनको पता नहीं चलता कि मूवी चल रही है, कभी खुशी कभी गम, लेकिन ये गम में चले गए। तो ये प्रॉब्लम तो है। तो कहीं ना कहीं इसको कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो क्या होता है ना, देखो सामने वाला आपको हल्के में लेने लग जाता है। अगर आप रिलेशन में हैं और अगर आप हर चीज में इमोशनल हो रहे हैं, हर चीज में आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सामने वाला आपको हल्के में ले लेगा और वो रिश्ते में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स तो आपको आएंगी। और ना केवल रिश्ते में, आपके वर्किंग प्लेस में भी आएंगी, आपके फैमिली लाइफ में भी आएंगी। तो इसलिए ठीक है, थोड़ा बहुत तो सोचना चाहिए, लेकिन ओवर थिंकिंग, एक्स्ट्रा इमोशन से भर जाना, ये प्रॉब्लम्स कर सकता है आपको। तो इसको डेफिनेटली आप काफी हद तक कंट्रोल कीजिए। और दूसरी आदत मैं लिखकर कह सकता हूं, सभी स्कॉर्पियो राशि में होती है ये। वो क्या है? कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाना। ये व्यक्ति क्या होता है ना, मंगल की राशि है तो ठीक है भैया, स्ट्रेंथ अच्छी है, साहस है, पराक्रम है, नो डाउट है, बिल्कुल है, लेकिन समझदार भी है, 64 कलाओं का ज्ञान भी है इनके अंदर, लेकिन वो इनबिल्ट है। दिखेगा कब? इनबिल्ट है वो। कंफर्ट जोन से जिस दिन स्कॉर्पियो बाहर निकल गए ना, तो इतिहास वही रचेंगे, क्योंकि इतने समझदार होते हैं ये। लेकिन ये कंफर्ट जोन से निकल ही नहीं पाते ना, इनको कंफर्ट जोन पसंद होता है। हर चीज में काम कर रहे हैं, कैसा भी काम कर रहे हैं, किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, लेकिन कंफर्ट जोन में रहकर काम करेंगे। कुछ भी है, रिलेशन में कंफर्ट जोन, हर चीज में कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन से जिस दिन बाहर निकल गया, मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि बहुत ज्यादा, क्योंकि ये जो मैं कार्यक्रम लेकर आया हूं, काफी टाइम पहले सुझाव थे लोगों के, लेकिन बहुत लंबे समय के बाद लेकर आया हूं, समझने के बाद, देखने के बाद, रिसर्च करने के बाद, हर चीज में। और तीसरी आदतें जो वृश्चिक राशि में होती हैं वो है एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें। इनको हर चीज में उम्मीद है, क्योंकि सबसे पहले तो देखो क्या है कि वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के, लेकिन मंगल स्वयं राशि के। यहां पर
अब इनको एक्सपेक्टेशंस ये होती हैं कि अगर किसी भी रिलेशन में जुड़ गए, दोस्ती में आ गए, कहीं पर भी आ गए या कहीं चले गए, तो इनको ना पहले से ही एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। और इसके साथ साथ जल्दबाजी भी मैं कहूँगा, कहीं ना कहीं मैं इसमें ऐड करूँगा जल्दबाजी। हर चीज़ में जल्दबाजी होती है, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, और इसकी वजह से ज़्यादा उम्मीदों की वजह से आपके हर एक चीज़ों में परेशानी, फिर हर्ट होते हैं, फिर ऑटोमेटिकली वो कनेक्ट हो गया, ओवर थिंकिंग कनेक्ट हो गए, इमोशंस कनेक्ट हो गए, क्योंकि आपको एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा है, आपको सामने वाले से उम्मीदें ज़्यादा हैं, आपको पेशेंस में कमी हो जाती है, फिर वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें कनेक्ट हो जाती हैं। ओवर थिंकिंग, इमोशनली होना, रोना धोना, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होती हैं। कंट्रोल करोगे, 50% भी अगर कंट्रोल करोगे ना, और इस कमियों को दूर करोगे, तो निश्चित आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और चौथी आदतें, 100% कहूंगा मैं, 70-80% नहीं, 100% कहूंगा कि ये वृश्चिक राशि में होती ही होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि बिच्छू है ना भाई। राशि का चिन्ह क्या है इनका, वृश्चिक राशि का चिन्ह क्या है, एक बिच्छू। नॉट एक्सेप्टिंग एनी मिस्टेक्स, ये अपनी गलतियों को जल्दी से स्वीकार नहीं करते, क्योंकि मंगल की राशि है ना, सेनापति की राशि है, झुकना पसंद नहीं करते। यानी कि अगर इनकी गलती होगी भी, इनको पता है कि हाँ थोड़ी बहुत मेरी गलती तो है, लेकिन एट अ टाइम, उस टाइम पे जल्दी से उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। भले ही चाहे बाद में कर लें 1-2%, बाद में भी मुझे नहीं लगता कि ये करेंगे, लेकिन बाद में अगर एक बार को कर लें, लेकिन उस टाइम पर ये अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन करना चाहिए, अगर आपकी गलती है, निश्चित जो इंसान अपनी गलतियों को, अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लेता है ना दोस्तों, उसको जीवन में फिर बदलने से कोई नहीं रोक सकता। तो गलतियों को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन जो इंटरनली चीजें मिली हैं राशियों के हिसाब से नहीं करते। और पांचवा जो होता है आपके अंदर आदतें, वो है स्ट्रेट फॉरवर्ड, जल्दी से बोल देना, सब कुछ बोल देना, बिना सोचे समझे कभी कभी कुछ बोल देना। और इसमें सबसे ज्यादा मिस्टेक आते हैं आपके वर्किंग प्लेस पे, और आपके रिलेशंस पे, आपकी मैरिड लाइफ में, आपके हर एक रिलेशंस में, और आपके दोस्त यारों में भी ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सामने वाला आपको बोलने लग जाता है कि यार थोड़ा र्यूड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ भी बोल देता है, या वर्किंग प्लेस में, और खासकर आपके रिलेशंस में स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं स्कॉर्पियो राशि वाले। तो यहाँ आपको डेफिनेटली काफ़ी हद तक चेंज करना चाहिए, अपनी इन आदतों को बदलना चाहिए। चलिए ठीक है, अगर आपको कुछ बुरा लग रहा है तो कुछ आपकी खूबियों पे बात कर लूँ थोड़ा बहुत। दोस्तों खूबियों पे मैं ये बात करूंगा कि ये बड़े दिल के साफ होते हैं लोग, स्कॉर्पियो राशि वाले। क्लीन होते हैं, जो बोलना है बोल देंगे, लेकिन क्लीन बहुत होंगे। हेल्पफुल होते हैं ये दूसरों की कमजोरियों को भी समझते हैं, दूसरों की इमोशंस को समझते हैं, दूसरों की फीलिंग्स की कदर करने वाले होते हैं ये लोग। तो ये चीज़ें मैंने अक्सर देखी हैं स्कॉर्पियो राशि में। जब ये किसी के साथ में जुड़ते हैं ना, दिमाग से ज़्यादा ये दिल से जुड़ने वाले व्यक्ति होते हैं स्कॉर्पियो। हाँ, क्योंकि मंगल की राशि सेनापति है, निडर होते हैं। जहाँ पर अगर किसी चीज़ के बारे में इन्होंने बोल दिया, इन्होंने दावा कर लिया, प्रॉमिस कर लिया, तो फिर उसको ठानने की कोशिश भी करते हैं लोग। तो ये खूबियाँ भी इनके अंदर है। तो खूबियों पर तो मैंने बहुत चर्चा करी है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखिएगा। सोचा कि आज कमियों पे बात करते हैं। क्या उपाय करने चाहिए आपको दोस्तों? आपकी राशि के स्वामी है मंगल, इष्ट आपके मंगल हैं हनुमान जी। डेली हनुमान चालीसा का पाठ करें, चंद्रमा का बीज मंत्र किया करो सूर्यास्त होने के बाद। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमा से नमः 108 बार डेली ओम नमः शिवाय का जाप करो, और उगते हुए सूर्य को आप जल चढ़ाइए तांबे के लोटे से। कैसे लगे आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा दोस्तों हमारे साथ में। धन्यवाद।